ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरी राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और आज है सावन की पहली सोमवारी। और देखिए, मेरे पिताजी लेके आए हैं बेलपत्र, जिनमें से मैं अच्छे से बेलपत्र छांट के निकाल रही हूँ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को कटे पटे बेलपत्र नहीं चढ़ाते हैं। और सावन के महीने में तो बेलपत्र चढ़ाना भोलेनाथ को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बेलपत्र से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र तो हमेशा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। और देखिए, कितने सुंदर बेलपत्र मैंने छांट लिए हैं और मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। इसलिए आज मैं अपनी सभी मूर्तियों को बहुत अच्छे से गंगा जल डाल के नहला रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, शुरुआत मैंने की है अपने ठाकुर जी से। मैं प्रतिदिन ठाकुर जी को सेवा करती हूँ, इनको नहलाती हूँ, इसलिए मेरी आदत है पहले ठाकुर जी की ही सेवा करना। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे ठाकुर जी नहा लिए हैं और इनके बाद मैं इनके कपड़े वगैरह पहनाने के बाद इनको बिठा दूंगी और फिर मैं धीरे धीरे अपनी सभी मूर्तियों को नहला दूंगी। वैसे मैं प्रतिदिन अपनी सभी मूर्तियों को नहीं नहलाती हूँ, वैसे तो मैं पोंछ ही देती हूँ, लेकिन कुछ विशेष मौका होता है, कुछ विशेष त्योहार होते हैं, तो मैं जरूर अपनी मूर्तियों को नहलाती हूँ। या फिर मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, मूर्तियों को अब धोना चाहिए, तो 15 दिन होते होते मैं अपनी सारी मूर्तियों को जरूर धो लेती हूँ और पूरे मंदिर के भी कपड़े वगैरह पर्दे सब चेंज कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज सावन का सोमवार है, तो आज भी खासी दिन है, इसलिए मैंने आज सभी मूर्तियों को अच्छे से नहला के, और देखिए कितने सुंदर से मैंने सभी मूर्तियों को अपने सजा दिया है। और अब इसके बाद मैं सूर्य नारायण भगवान और तुलसी मैया की पूजा करने के बाद अब मैं अपने मंदिर में आ गई हूँ। वैसे भी मैं प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने से पहले सूर्य नारायण भगवान और तुलसी माता की पूजा करने के बाद ही अपने मंदिर में पूजा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं वहीं से तुलसी पत्र और फूल लेती आई हूँ, जो भी मेरे द्वार पे होता है। और उसके बाद सबसे पहले मैंने आचमन करने के बाद अपना दिया प्रज्वलित कर लिया है, करने जा रही हूँ। और इससे पहले मैंने इसमें कपूर, थोड़े से हल्दी, थोड़े से चावल, थोड़े से लौंग, थोड़े से नहीं 2 लौंग डाले हैं, और थोड़ी सी हवन सामग्री में से 2-3 जो लकड़ी टाइप में होता है वो डाल दिया है इसमें। इससे क्या होता है कि मेरा दिया पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, मुझे अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता। और इसी से मतलब पूर्णता भी आ जाती है कि मेरे मन में जैसे यह नहीं होता कि मैंने हवन नहीं किया, ये जो भी है, तो मैं दिए में ही अपना सब कुछ डाल देती हूँ। तो भगवान को नहला लेने के बाद मैंने फूल से सब भगवान पे जल चढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं प्रतिदिन अपनी सरल विधि से पूजा कर लेती हूँ और आसान तरीके से। और देखिए, मेरे ठाकुर जी का मैं अब श्रृंगार कर दूंगी, क्योंकि मेरे ठाकुर जी श्रृंगार करने के बाद गजब के ही सुंदर लगते हैं। और पीले वस्त्रों में तो ठाकुर जी का जवाब ही नहीं होता कि कितने खूबसूरत लगते हैं। और भगवान भोलेनाथ तो खुद भी ठाकुर जी के बड़े भक्त हैं। ऐसा प्रवचन में मैंने सुना है कि भगवान भोलेनाथ भी ठाकुर जी का ही नाम जपते रहते हैं। और इसीलिए तो कहते हैं ना कि हरि के बिना हर की और हर के बिना हरि की पूजा अधूरी मानी गई है। इसीलिए हम लोग हरिहर भी मतलब कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे ठाकुर जी सज धज के बैठ गए हैं। और अब इसके बाद मैं सभी भगवान लोग को चंदन का टीका लगा दूंगी। और फ्रेंड्स, इस व्लॉग में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि आज सोमवार के दिन मैंने किस तरीके से सरल विधि से अपने मंदिर में पूजा की है। जो भी मेरे पास सामग्री उपलब्ध थी, उसी सामग्री में मैंने अपनी पूर्ण पूजा समाप्त कर ली थी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी पूजा में कहीं कमी हो जाए तो भगवान मेरे को क्षमा करें, और आप लोग भी इग्नोर कर दीजिएगा थोड़ा सा। अगर गलती हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब मैं भगवान भोलेनाथ को देखिए बेलपत्र चढ़ा दूंगी। और इससे पहले मैं सभी बेलपत्रों पर चंदन का टीका जरूर लगा लूंगी। और आप अगर चाहें तो आप इस पे राम भी लिख सकते हैं। मैंने एक आध पत्ती पे राम लिख दिया है। और सारी पत्तियों पे आप चंदन लगाने के बाद ही भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिएगा। और जो बेलपत्र होते हैं वो आप चिकनी साइड जो होती है वो भोलेनाथ को समर्पित की जाती है। तो फ्रेंड्स, बेलपत्रों पे सब जगह चंदन लगा लेने के बाद फिर इसको चढ़ाया जाता है। बेलपत्र बहुत ही सावन के महीने में तो मिलना भी मुश्किल हो जाता है। आप अगर थोड़ी सी लेट कर देंगे तो आपको मिलेंगे भी नहीं। और सोमवार के दिन तो ऐसा कहते हैं कि बेलपत्र को तोड़ा भी नहीं जाता। तो मेरे तो घर के पास ही है बेलपत्र का पेड़, फिर भी नहीं मिल पाते जल्दी से। तो बहुत सारे लेके आए थे पापा जी, तो उसी में से छांट वाट के मैंने थोड़े बहुत निकाले हैं। तो फ्रेंड्स, सभी को तिलक चंदन करने के बाद और माता रानी के सबके सिंदूर लगाने के बाद मैं खुद को भी वही सिंदूर अपने आप को लगा लूंगी।
कहते हैं कि माता को लगाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में ठिकाने से हमारा भी सुहाग बढ़ता है। तो आप ये कार्य अवश्य किया कीजिए। और अपनी पूजा शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप दिया जरूर जला दीजिएगा, क्योंकि दिया जो होता है वो हमारी पूजा का साक्षी माना गया है। कहते हैं कि मतलब अगर ऐसा कि किसने देखा तो दिया इस बात की गवाही देता है कि हाँ मैंने देखा, मैंने ऐसा सुना, मेरी मम्मी बताती हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप पूजा करने से पहले दिया जलाइए और उसके बाद ही अपनी पूजा कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने फूल वगैरह अपने भगवान जी को समर्पित कर दिया है और इसके बाद अब मैं बेलपत्र भी जो है वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दूंगी। भगवान भोलेनाथ मेरे बेलपत्रों को स्वीकार कीजिए। एक कथा के अनुसार ऐसा कहते हैं कि माता पार्वती के पसीने से ही बेल वृक्ष का प्रकट हुआ था। तो उसकी हर शाखा में, हर पत्ती में, हर फूल में, जड़ में माता का ही वास रहता है। इसीलिए बेलपत्र को शिव पूजन में सर्वोच्च माना गया है। इसीलिए ये बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहते हैं कि इसमें बेलपत्र में लक्ष्मी जी का भी वास माना जाता है। सुख संपदा की कमी नहीं होती जिसके घर में बेल का पेड़ होता है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने अपने भगवान जी को जल का और प्रसाद का भोग लगा दिया है और सबको तुलसी जी मैंने अर्पित कर दी है। शिव जी को तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती है, ना ही गणेश भगवान को। लेकिन मैंने कहीं प्रवचन में सुना था कि शिव भगवान को भी तुलसी जी चढ़ती है, लेकिन वो कोई खास दिन होता है, हर दिन नहीं चढ़ती। बस मैं विष्णु भगवान को, बृहस्पति भगवान को, बजरंग बली को और अपने ठाकुर जी को अर्पित कर दूंगी तुलसी पत्र। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने भोग में मिश्री ही रखी है, क्योंकि मैंने कुछ फल मंगवाना मैं भूल गई थी। और विशेष तौर पे जो मैं पूजा करती हूँ मैं स्पेशली शिवरात्रि के दिन करती हूँ। और अब मैं धूप और दीप जला के भगवान की आरती उतार लूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आरती उतार लेते हैं भगवान जी की। तो सबसे पहले गणेश भगवान जी की ही आरती होगी। और मैं जब भी आरती उतारती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ, कंचन थाल कपूर की बाती, तिरिया दिखावे गणेश भगवान की आरती, भोलेनाथ की आरती, माता रानी की आरती। और उसके बाद मैं अपना कर्पूर गौरम करुणावतारम आरती जो है मैं पूरी गाती हूँ 2 बार। तो फ्रेंड्स, मेरी नित्य प्रति ऐसी पूजा होती है, लेकिन आज सावन का सोमवार था तो आज थोड़ी विशेष पूजा तो होनी ही थी। तो इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं और आज कितनी महिलाओं का व्रत भी होगा, कितनी महिलाएं इस बार से 16 सोमवार का व्रत भी उठाएंगी। मैंने भी अपनी शादी से पहले 16 सोमवार का व्रत किया था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उस टाइम में। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं दिया बाती करने के बाद अपने भगवान जी को भोग लगा दूंगी और उसके बाद मेरे घर के पास जो मंदिर है मैं वहां जाने की तैयारी करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप जब अपनी पूजा समाप्त कर लें तो भगवान से क्षमा याचना करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी त्रुटि हो जाए तो भगवान मेरी को क्षमा करना, मेरी पूजा को स्वीकार करना, ऐसा कह के ही अपनी पूजा का समापन करें। और उसके बाद अपने आसन को प्रणाम करना ना भूलें। अपने आसन को मस्तक नवा के और जरूर प्रणाम करना चाहिए फ्रेंड्स, तभी हमारी पूजा पूर्ण रूप से मानी जाती है। और देखिए, अब मैंने अपने मंदिर जाने की तैयारी शुरू कर दी है और ये मैंने मिट्टी का दिया लिया है और ये यहाँ पे देखिए मैंने रक्षा सूत्र लिया है भोलेनाथ और माता पार्वती को लपेटने के लिए, और सफेद चंदन है और थोड़ी सी देखिए चावल है, और जो मेरे उस डिब्बे में सिंदूर, रोली, हल्दी और भांग और ये सब ले रखा है। और देखिए मैंने अपना लोटा जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ। 1 लोटा जल मैं ऐसे लेती हूँ और 1 लोटे जल में मैं थोड़ा सा गंगा जल डाल दूंगी, थोड़ा सा इसमें मैं दूध मिला दूंगी और इसमें थोड़ा सा मैं घी और मिश्री और फिर उसके बाद 1 फूल डाल दूंगी। अगर आपके पास दही और शहद है तो वो भी डाल सकते हैं आप। इससे भगवान का पंचामृत बनके तैयार हो जाएगा और इससे भगवान का अभिषेक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सादा जल चढ़ाइएगा, उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाने के बाद फिर से सादा जल चढ़ाते हैं। ऐसा मतलब मैंने प्रवचन में सुना था, तो मैं उसी तरीके से करती हूँ। और ये देखिए, ये मेरा जल का जो पंचामृत का जो लोटा है वो तैयार हो गया है और मैंने अपनी सारी पूजन सामग्री है जो वो ले ली है। और देखिए, पूजन सामग्री में मैंने आपको बताया था कि एक धूप, जोत जला ली है मैंने। जोत में आपको बताया कि दिया किस प्रकार लगाना है, और उसके बाद मैंने भांग, मिश्री और चंदन वगैरह सब ले लिया है। और फ्रेंड्स, अब ये 1 घंटी ले ली है, क्योंकि हमारे मंदिर की जो घंटी है वो हमेशा चोरी होती रहती है, इसलिए मैं घर से ही अपनी घंटी लेके जाती हूँ। तो अब चलते हैं। और ये देखिए मेरा दिया किस तरीके से मैंने अपना दिया तैयार किया है। जिस मैंने आपको जो जो चीजें बताई थी वो सारी चीजें मैंने इसे मिला ली हैं।
और अब चलते हैं अपने मंदिर की तरफ। तो मंदिर का जो वीडियो है मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मंदिर छोटा है और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ की शूटिंग तो हो नहीं पाएगी मेरे से क्योंकि बहुत से लोग होते हैं। और यहाँ पे मेरे पापा बोल रहे हैं कि अकेले जाओगी, तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ पापा मैं चली जाऊंगी अकेले, क्योंकि अकेले मतलब मैं जाती नहीं हूँ। मतलब कोई भी हमारे यहाँ हम लोग जैसे कन्या बोलते हैं यहाँ पे, तो नहीं जाते हैं, कोई ना कोई साथ जाता है तभी हम लोग जाते हैं। लेकिन जो मंदिर है वो बिल्कुल मेरे घर के सामने ही है, इसलिए मैं पापा से बोल रही हूँ कि नहीं पापा मैं चली जाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं पूजा करके अपनी आ गई हूँ। मंदिर में बहुत भीड़ थी तो नीचे से थोड़ी बहुत साड़ी भी मेरी गीली हो गई थी। तो फ्रेंड्स जब भी आप मंदिर से घर आए तो थोड़ा सा जल अपने मेन गेट पे भी जरूर छिड़काव करें। और मैं तो नंगे पांव ही अपने मंदिर में जाती हूँ। और ये देखिए मेरी पूजा पूर्ण हो गई। और मेरी पूजा कैसी लगी प्लीज मुझे बताना मत भूलिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स बाहर तुलसी जी के पास अभी भी दिया जल रहा है मेरा। और अभी ये देखिए बगुंदर यहाँ पे कितने उत्पाती कर रहे थे, वो तो पापा जी थे, नहीं तो सारे घर में घुस जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज का मेरा व्लॉग यहीं करता था और मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, सब चीज के लिए। फ्रेंड्स आपका बहुत दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।